यानी कि 8 साल के बच्चा आर्यन के कैसे गला घोंट के ईटा से पीट पीट के जौन बात उनकी आर्यन की हत्या कर दिया गई। और आर्यन जौन बा ये दुनिया में नहीं देख सकता नहीं कि बटे छत जहाँ पे वो बच्चा पहुँच करके हत्या कैले बा। और बाप महतारी 5 साल 6 साल में अपना बेटा बेटी से उतार जाता और जाके आवासीय में भर्ती करा देता कि जा वो जी रहिए, वो जी खाइए, वो जी पियो, 5,000 ना 10,000 लागी हमनी के देव सोन, लेकिन तू घर से निकलो। लड़का स्कूल में ही मर गया तो उन लोगों को हथुआ ले जाने की क्या जरूरत थी? आपसी विवाद था तो स्कूल में ही बुलाए होते ना पेरेंट्स को, और बोलते स्कूल में ही आपसी विवाद हुआ है लड़कों के बीच। और आपको लग रहा है 8 साल के छोटे लड़के का इतना बड़ा आपसी विवाद हो गया कि उसे जान से मार दिया गया है, ऊपर से फांसी लगाया गया, उसे ईंट से उसका सर फोड़ा गया है। इतना बड़ा बेटा था घर में। हाँ, एक ही लड़का था, वो भी बहुत 20 साल के बाद दवा बीरो कराने पर हुआ था। माँ उसकी एकदम बेहोश पड़ी हुई है। क्या हम लोग आश्वासन दें उसके माँ को? ऐसा तो आशा भी नहीं है कि हम लोग कुछ आशा भी धरा। वो सबके बता दी कि अभी तकरीबन एक महीना पहले वो बच्चा के एडमिशन स्कूल में भई रहा और 1 महीना के अंदर ही ईटा से सर के थूर थूर के जौन बात उनकी बच्चा के मुआ दिहल गई। और परिजन जौन बात उनकी काल पहुँच के देख सकता कि शीशा उसा बा जौन की ऑफिस बाटे, ऑफिस के शीशा उसा पूरा तोड़ ताड़ दिले बड़न। और जौन बात उनकी भारी हंगामा काल के भइल बाटे, काहे कि 6 साल के बच्चा जौन माता पिता एगो विश्वास के साथ स्कूल में भर्ती करौले रहल कि हमारे बच्चा वो जी रही, रात के खाना खाई, सूती। लेकिन अभी भी अगर प्रशासन के कानों के जू नहीं रेंग रहा है तो इसका मतलब है कि प्रशासन भी संलिप्त है, और हम चाहते हैं कि इस पे उच्च स्तरीय हमारे बाबू रहा माइटल मुँह डाले वालो, हमारे बाबू का माइटल मुँह आके तब फोन कैले वालो। हमारे बाबू चाहिए, हमारे बाबू चाहिए। बोले पुलिस एब रहे हमरा द्वार पर जाके नहीं के पड़ले, पुलिस एब रहे द्वार पर नहीं ना नहीं के आइल। एगो बच्चा नीचे सूती, एगो बच्चा ऊपर सूती, फिर एगो बच्चा नीचे सूती, एगो बच्चा ऊपर सूती। चढ़े खातिर है सीढ़ी बनाल गई बा, दूसर का ताला पर है से बच्चा चढ़ी और सूती। 6 साल के बच्चा के, 7 साल के बच्चा के, 5 साल के बच्चा के लोग आवासीय में ले जा करके भर्ती करा देता। माँ बाप इतना व्यस्त हो गई बा, माँ बाप के पास में समय नहीं कि अपना बेटा। हम बने अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखा तनी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के फुलवरिया थाना क्षेत्र के मजरुआ कला में बानी सन हमनी के। और मजरुआ कला मेन रोड पर ही रेवा देख सकता नहीं कि हमारा पीछे स्कूल बाटे, न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल जौन की आवासीय बा। और वह सबके बता दी कि शनिवार के दिन सुबह में तकरीबन 9 बजे के आसपास में आर्यन कुमार के यही स्कूल में मौत हो गई। और वह सबके बता दी कि 6 वर्ष के आर्यन कुमार के एगो नाबालिग बच्चा के द्वारा ही मारल गई बा। जैसे गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा उद्भेदन भइल बा ये घटना के। और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी साहब बतौले बानी कि नाबालिग लड़का के द्वारा ही स्कूल में जौन की बच्चा आवासीय स्कूल में रहत रहा और ए बच्चा के भर्ती करावल गई। और वह सबके बता दी कि अभी तकरीबन 1 महीना पहले वो बच्चा के एडमिशन स्कूल में भई रहा और 1 महीना के अंदर ही ईटा से सर के थूर थूर के जौन बात उनकी बच्चा के मुआ दिहल गई। और परिजन जौन बात उनकी काल पहुँच के देख सकता नहीं कि शीशा उसा बा जौन की ऑफिस बाटे, ऑफिस के शीशा उसा पूरा तोड़ ताड़ दिले बड़न। और जौन बात उनकी भारी हंगामा काल के भइल बाटे, काहे कि 6 साल के बच्चा जौन माता पिता एगो विश्वास के साथ स्कूल में भर्ती करौले रहल कि हमारे बच्चा वो जी रही, रात के खाना खाई, सूती, सुबह में उठी पढ़ी। वो बच्चा के आवासीय स्कूल में मौत हो गई। कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद बा। देख सकता नहीं कि चारों तरफ में कांच ही कांच भरल बा, काहे कि ऑफिस के जौन शीशा बा चारों तरफ से तोड़ दिहल गई बाटे। भारी हंगामा भइल बाटे। और बगल में रखल बा गाड़ी है, गाड़ी के भी तमाम तरह के शीशा तोड़ दिहल गई बाटे। हमनी के देखावे के प्रयास करते नहीं सर। और 6 साल के बच्चा के देख सकता नहीं कि आक्रोशित परिजन जौन बाड़े पहुँच के जी गाड़ी के भी शीशा उसा चारों तरफ से तोड़ दिहल गई बाटे आक्रोशित परिजन और आसपास के लोग के द्वारा। तो वह सबके देखावे का हमने प्रयास करता नहीं कि कैसे हंगामा भइल बा और कैसे आस परिजन लोग पहुंच करके वहाँ पर तोड़ फोड़ कैले बा। और देख सकता नहीं कि ये स्कूल बाटे जहाँ पर आवासीय स्कूल बा, जहाँ पर बच्चा सब रहेलन सन, पढ़ेलन सन। देख सकता नहीं कि बच्चा सबके सूते के व्यवस्था, पंखा के व्यवस्था देख सकता नहीं कि हई ऐसा ने स्कूल में बच्चा जौन बात उनकी आवासीय में रहेला सन। एगो बच्चा नीचे सूती, एगो बच्चा ऊपर सूती, फिर एगो बच्चा नीचे सूती, एगो बच्चा ऊपर सूती। चढ़े खातिर है सीढ़ी बनाल गई बा, दूसर का ताला पर है से बच्चा चढ़ी और सूती। 6 साल के बच्चा के, 7 साल के बच्चा के, 5 साल के बच्चा के लोग आवासीय में ले जा करके भर्ती करा देता। माँ बाप इतना व्यस्त हो गई बा, माँ बाप के पास में समय नहीं कि अपना बेटा खातिर, अपना बेटी खातिर। इतना अवता जाता महतारी बाप कि ले जाके आवासीय में ले जाके भर्ती करा देता कि तू जी रह,
बड़ा बेटा हमारे परेशान कैले बा, बड़ा परेशानी में डल ले बा, इसी के ले जाके कहीं फेंक दो, आवासीय में ले जाके डाल दो, वो जी रही पढ़ी जौन करे कोई करी। मात्र 1 महीना के अंदर 1 महीना पहले एडमिशन भेल 20 जुलाई के एडमिशन भेल आर्यन कुमार के। और देख सकता नहीं कि काल शनिवार के दिन आर्यन कुमार के सर फोड़ फोड़ के हत्या कर दिया गया बा। हालांकि हत्या करे वाला जौन लड़का बा वो नाबालिग बाटे। देख सकता नहीं कि व्यवस्था बा। और देखी कि एगो पंखा लगल बा और 4 गो लड़का अगर सुतिए सन, एगो पंखा बा, वही पंखा से हवा जौन बात उनके 4 गो लड़का के लगे। बताई कि का हो गई बा माता पिता के गार्जियन के कि बच्चा के जन्म देता, ओकरा बाद से मतलब कि पोसता पालता, ओकरा बाद से ले जाकर के 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चा के ले जाके भर्ती कर देता आवासीय में कि तू जी रहो, खा पिया पड़िया। देखी कि का व्यवस्था बा। देखी जे भी अपना बच्चा के आवासीय में भेजे के चाहता, देख सकता नहीं जी के व्यवस्था बा, कैसे व्यवस्था बा, कैसे बच्चा रहत रहसन, कैसे पढ़त रहसन, कैसे खात रहसन, ये व्यवस्था बा। और कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद बा कि 6 साल के बच्चा के हत्या आखिर जो उनकी नाबालिग लड़का कैले बा, आखिर कैसे कैले बा, आखिर का इंटेंशन रहा हत्या करे के पीछे। कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता कि आखिर स्कूल प्रशासन कहाँ रहे। रउआ सबके बता दी कि पुलिस के द्वारा ही कहल जाता कि आपसी विवाद, मतलब कि बच्चन के बीच में आपसी विवाद रहा, वही आपसी विवाद के बाद से और आपसी विवाद के बाद से जौन बात उनके बच्चा जौन बा आर्यन कुमार के सर फोड़ के मुआ दिले बा। लेकिन रउआ सबके बता दी कि आखिर जब आपसी विवाद रहा, दोनों बच्चन में पहले से झगड़ा होत रहा, फिर एजी के स्कूल प्रशासन कहाँ रहा, गार्ड कहाँ रहा, स्कूल प्रशासन के निगरानी आखिर कहाँ ना रहा कि आखिर बच्चा झगड़ा कैले वाला सन इंटेंशन बनल बा, स्कूल प्रशासन में हस्तक्षेप कहीं ना कैले सा। और बच्चा कैसे ऊपर कैसे चढ़ के सीढ़ी के रास्ते जाके, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में सब होता, ऊपर चढ़ के जाके बच्चा के हत्या कर दिले बा। ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता कि आखिर स्कूल के प्रशासन कहाँ रहा, गार्ड कहाँ रहा, कैसे बच्चा जौन बा बच्चा के पीछे पीछे ऊपर चढ़ल बा, ऊपर चढ़ के जौन बात उनकी बच्चा के हत्या कैले बा। लड़का तो काफ़ी तेज में चिल्लात हुई। अगर केहू 6 साल के बच्चा के ऊपर हमला करी तो बच्चा तो काफ़ी जोर जोर से चिल्लाई, अपन जान बचावे के प्रयास करी। लेकिन स्कूल प्रशासन के कहे न के सुनाई दिले, स्कूल प्रशासन के गार्ड कहाँ रहुए, स्कूल प्रशासन के शिक्षक कहाँ रहुअन, स्कूल प्रशासन के प्रिंसिपल कहाँ रहुअन। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता कि आखिर आवासीय स्कूल में सब कोई कहाँ रहुए। देख सकता नहीं कि बटे छत जहाँ पे वो बच्चा पहुँच करके हत्या कैले बा। और बाप महतारी 5 साल 6 साल में अपना बेटा बेटी से उतार जाता और जाके आवासीय में भर्ती करा देता कि जा वो जी रहिया, वो जी खइया, वो जी पिह, 5,000 ना 10,000 लागी हमनी के देव सोन, लेकिन तू घर से निकलो। छोटा सा बच्चा जन की एकलौता अपने माँ बाप के आर्यन कुमार रहा, ओकरा सर कूच के गला दबा के बच्चा के हत्या कर दिया गया स्कूल में। और स्कूल प्रशासन के लोग, एजी के शिक्षक, एजी के गार्ड कहाँ रहा, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल बा। और सवाल खड़ा होता कुशा में पहुंचल बने सन और बच्चा के घर पर पहुंचल बने सन, जहाँ पे बच्चा के 100 रखल गई बाटे। वह सबके बता दी कि स्कूल में 6 बरिस के बच्चा के आर्यन के जौन 100 मिलल बा, ओकरा बाद से तमाम हड़कंप मचल बाटे। और ये बच्चा के 100 जौन बा कि स्कूल में मिलल बा और बच्चा आवासीय स्कूल में रहता। गोपालगंज से चल के आयल बनी गोपालगंज के युवा नेता विपुल चौबे जी का कहे में मामला पर? बहुत दुख वाला विषय है ये। और हमको लगता है कि इस पर प्रशासन अगर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो उस परिस्थिति में गांव के जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ हमारा दल और हम मजबूती से खड़े हैं। और चूँकि ये मामला देख करके एकदम कोई भी इंसान होगा वो रो देगा, लेकिन अभी भी अगर प्रशासन के कानों के जू नहीं रेंग रहा है तो इसका मतलब है कि प्रशासन भी संलिप्त है। और हम चाहते हैं कि इस पे उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। एसपी जो भी एसपी हैं उनके नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच हो और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी करार होता है उसको उचित एकदम जेल भेजा जाए, फांसी दिया जाए, उसको जान से मार दिया जाए। क्योंकि एकाएक शनिवार को फ़ोन आता है कि आइए हथुआ में आपका बेटा का तबीयत ख़राब है। ये लोग जाते हैं, देखते हैं तो इनका बेटा मर चुका था और ऐसा मारा गया है जैसा पूरा दरिंदगी दिख रहा है। उसके 100 को देख करके लग रहा है पूरा गर्दन काला पड़ गया है, ईंटा से मार के पूरा सर कूच दिया गया है। अब समझिए कि किस प्रकार से हैवानियत चढ़ी है लोगों पे। सूचना आइल बा 8 बजे करीब में कि बच्चा गिरा है, थोड़ा चोट लगा है, आप लोग आइए हथुआ अस्पताल में। हथुआ अस्पताल में हम लोग गए तब पता चला कि वहाँ बच्चा हमारा मारा हुआ मिला। हम लोग जैसे अस्पताल में गए देखने के लिए, वहाँ से टीचर जो ले गया, तुरंत जो प्रशासन है वो लोग को भागने में पूरा मदद किया। फुलवरिया थाना उसके टीचर के साथ है
हम लोग अभी सरकार से कोई न्याय नहीं मिला है। हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। वो जो प्रिंसिपल है उसी का सब षड्यंत्र रचा हुआ है और उसी के द्वारा मेरे बच्चा का हत्या कर दी गई है। पूरा स्टाफ मिलकर हमको यही है का नाम कि वो पूरा स्टाफ को गिरफ्तारी होकर और उसको लगता है जब हम बच्चे को दिए हैं, सौंपे हैं पढ़ने के लिए, सारे लोग अपने माँ बाप अपने वो तो एगो बेटा कितना एथी से हुआ है, एक ही बेटा था और वो बेटे को पढ़ा रही थी और पढ़ाने की वजह से बताइए जो माँ बाप होते हैं स्कूल में हेडमास्टर होते हैं, जो चाहे जो भी हो उनको माँ बाप ही न समझकर हम लोग दे रहे हैं अपने बच्चे को और वो लोग गार्डिंग नहीं करेंगे। कैसे बच्चा का हत्या हो गया कोई नहीं समझ पाया कि हाँ कैसे हुआ है। एक बच्चे को एक चटकन से भी मार सकता है तो बच्चा चिल्ला सकता है तो कोई भी दौड़ के आएगा। सारे बच्चे भी उसमें के देखे होंगे तो वो भी बताएंगे कि हाँ ये बच्चा ने हत्या किया है। तो क्यों जब उनको सही था कि हाँ बच्चा ने किया है तो सारे बच्चे को रखना चाहिए। वो सब बच्चे बताते कि हाँ ये बच्चा किया है तभी तो हम लोग मानते हैं। साहब तो जब लड़का स्कूल में ही मर गया तो उन लोगों को हथवा ले जाने की क्या जरूरत थी? आपसी विवाद था तो स्कूल में ही बुलाए होते ना पेरेंट्स को और बोलते स्कूल में ही आपसी विवाद हुआ है लड़कों के बीच। और आपको लग रहा है 8 साल के छोटे लड़के का इतना बड़ा आपसी विवाद हो गया कि उसे जान से मार दिया गया है, ऊपर से फांसी लगाया गया, उसे ईंट से उसका सर फोड़ा गया है, इतना बड़ा आपसी विवाद हो गया है। अगर आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग को लगता है ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है। आखिर क्यों आपके बच्चे के साथ स्कूल प्रशासन क्यों प्लानिंग करेगा? मास्टर क्यों प्लानिंग करेगा? शिक्षक क्यों प्लानिंग करेगा? आए और बताए हमें कौन मारा है, कैसे मारा है। ऐसा थोड़ी होता है कोई बाहर से लड़का आएगा किसी को मार कर चला जाएगा। अभी घर के गार्जियन उनसे मिलने जाते हैं तो 10 बार लड़कों से पूछा जाता है आप इनको पहचानते हैं, आप इनको पहचानते हैं, तब मिलने दिया जाता है। और ऐसे कोई बाहर से लड़का जाकर किसी को मार देगा और वो बोलते हैं ऐसे ही 5 साल का लड़का जाकर मार दिया छत पे। हाँ ये तो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। आपको लग रहा है 5 साल का लड़का उतनी घिनौनी की तरह से किसी को मारेगा? और ऊपर छत पर लेकर गया है, ऊपर छत पर लेकर चला गया। और ये लोग बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा बस 7 बजे तक हम लोग उसे देखे हैं। क्यों सीसीटीवी कैमरा में 7 बजे तक देखे उसे? नहीं एक हमारा सवाल ये भी है मैडम कि आखिर इस परिवार से और इस बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है स्कूल प्रशासन की या प्रिंसिपल की या शिक्षक से? ये भी तो सवाल बनता है। ये भी तो बनता है लेकिन उन लोग को बताना चाहिए ना, जिम्मेवारी तो उन लोग को न बनती है। जब हम सौंपे हैं तो हमको खोज करके निचोड़ निकाल हम लोग गार्जियन वही है, हम लोग को न्याय दें से हुआ है। एक ही बेटा था घर में? हाँ एक ही लड़का था, वो भी बहुत 20 साल के बाद दवा बीरो कराने पर हुआ था। माँ उसकी एकदम बेहोश पड़ी हुई है। क्या हम लोग आश्वासन दें उसके माँ को? ऐसा तो आशा भी नहीं है कि हम लोग कुछ आशा भी धरा है। हम लोग नहीं है क्योंकि एक बेटा था, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत दवा बीरो करने के बाद 20 वर्ष के बाद एक बेटा हुआ था और उस बेटे को भी छीन लिया गया। वो माँ है हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे। राउरे बाबू रहन हमरे बाबू रहन माइटल मुँह आधा बालो हमारे बाबू का माइटल मुँह आके तब फोन कैले बालो हमार बाबू चाहिए, हमार बाबू चाहिए। अच्छा कितना दिन पहले हॉस्टल में भेजे रहनी? अभी 21 दिन होता बा। अब 21 दिन होते? अभी 21 दिन होता बा। 2 शनिचर के आइल बा, तीसर का शनिचर के मुँह दल बालो। तो रउरा का शक बुझाता? पुलिस को हत्या कि एगो 14 साल के बच्चा जौन बा उहे मरले बा? हम कुछ नहीं जानो केहू मरले बा। हम मास्टर के हवाले कैले बानी, मास्टर का जिम्मेवारी बा। हम मास्टर के हवाले कैले बानी तब मास्टर जिम्मेवारी बा। केहू मरले बा उनका सबूत दिखावे के चाहिए। पक्ष लियल ओ लड़का के दादी हमारे साथ में बनी, दादी से हम बातचीत करें। राउरे नाती रहल? हाँ नाती के तो छीन लियल रहुआ? हाँ छीन लिए लो, मास्टर लोग छीन ले बालो, दोसर केहू लेके छीन ले। मास्टर लोग पैसा दे ले बालो अब पुलिस के छीट दे बोले। पुलिस एब रहे हमरा द्वार पर जाके नहीं के पड़ले। पुलिस एब रहे द्वार पर नहीं ना नहीं के आइल। ये एगो नाती रहल? हां ये एगो नाती रहल। अब मास्टर लोग सब जना मिल के मुँह बालो, लड़का का नोटी दाब के मुँह बालो। अब नाती तो लौट के नान वहीं रहो ना वही बाकी मास्टर लोग का लड़का बड़ा सब जना हम नाश करब तब हम संतोष करब। दोसर कुछ के हाल की जानत वो लोग मले लड़का लिया तब हमरा संतोष बा। दोसर कुछ का हम हाल की जानत। तनि कि 8 साल के बच्चा आर्यन के कैसे गला घोंट के ईटा से पीट के जौन बात उनकी आर्यन के हत्या कर दिया गई। और आर्यन जौन बा ये दुनिया में नहीं खन। आर्यन के महतारी जौन बानी बार बार रोवतनी गावतनी और अपना बेटा के कहतनी कि हमारा बेटा चाहिए, हमारा बेटा कहाँ बड़े। स्कूल के प्रशासन, प्रिंसिपल और हेडमास्टर जे भी बाटे स्कूल में सब लोग हमारा बच्चा के लिया के दे, लेकिन आर्यन अभी दुनिया में नहीं खन।